दिस इज अज़रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं शुड हैव हैड टू से बनने वाले सारे सेंटेंसेस की। गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको शुड हैव टू का यूज़ बताया था, जहाँ पे बात आती है सिंपल शुड के सेंटेंसेस को, जहाँ एम्फेटिकली बोला जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए शुड हैव टू का यूज़ होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में बात की जा रही है। तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। अगर हम बात करें इसी सेंटेंस को, अगर हमें पास्ट में बोलना हो कि तुम्हें यह काम करना ही चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे गाइस, वहाँ पे हमें यूज़ करना होगा शुड हैव हैड टू का। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे इसके स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले गाइस क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने सारे आपको मॉडल, जितने भी मॉडल के सेंटेंसेस बताए हैं, चांसेस के बताए हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपको किसी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, इंटरोगेटिव नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, वहाँ पे उस टाइप के सेंटेंसेस में गाइस हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, जिसके बारे में बात हुई होती थी। यहाँ पे राम को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था, तो यहाँ पे किसे अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, राम को। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे राम। उसके बाद ये पास्ट टेंस की बात है शुड वाले में, जहाँ पे शुड वाले जो सेंटेंस मैंने आपको समझाया था, शुड हैव टू, यहाँ पे शुड हैव टू का आपको पास्ट टेंस यूज करना है, शुड हैव हैड टू का यूज करना है आपको। तो यहाँ पे क्या लगेगा, राम शुड हैव हैड टू। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको मेन वर्ब का यूज करना है। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे सीखना, बोलना, खाना पीना, नाचना कूदना, ये सब वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं ये सब। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब सीखना। सीखने के लिए यूज करेंगे आप लर्न। क्या सीखना चाहिए था, इंग्लिश, इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। आपको ये याद रखना है गाइस कि जो भी आप यहाँ पे मेन वर्ब लगाएंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करना है, ये आप याद रखिएगा। सीता को अच्छा गीत गाना ही चाहिए था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगी, सब्जेक्ट सीता। उसके बाद शुड हैव हैड टू। मेन वर्ब क्या है, गाना, यानी सिंग, गुड सॉन्ग। ओके, सीता को एक अच्छा गाना गाना ही चाहिए, सिंग अ गुड सॉन्ग। अब हम बात करते हैं मोहन को उसे पीटना ही चाहिए था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन, शुड हैव हैड टू। मेन वर्ब क्या है, पीटना, बीट उसे, हिम। ओके, अब हम बात करते हैं उन्हें वहां जाना ही चाहिए था। उन्हें के लिए दे यूज करेंगे, should have had to। go there। ये थे सारे गाइस अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे। राम को अंग्रेजी सीखनी ही नहीं चाहिए थी, सीता को एक अच्छा गीत गाना ही नहीं चाहिए था, रोहन को उसे पीटना ही नहीं चाहिए था, उन्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हम करें तो कैसे इसका क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या इसके रूल्स होंगे बनाने के। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको क्या करना है कि बस आपको जो राम शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश मैंने लिखा हुआ है, आपको शुड के बाद आपको बस नॉट लगा देना होगा। क्या सेंटेंस क्या बन के आया, राम शुड नॉट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। गाइस एक और चीज आपको वो समझनी जरूरी है। अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राम शुड नॉट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। ये नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ। अगर गाइस अगर आपको बोलना है कॉन्वर्सेशन में ये सारे सेंटेंसेस अगर यूज करने हैं, तो आप राम शुड नॉट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, ये बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो आप इसके लिए इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस कि आप जो ये मॉडल है, मॉडल को नॉट के साथ आप मिला सकते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप लिख सकते हैं। जैसे शुड और नॉट को मिला के, शुड और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो शुडंट होता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। ये इससे आपकी जो कॉन्वर्सेशन में आपकी फ्लुएंसी आएगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं, राम शुडंट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, सीता को एक अच्छा गीत गाना ही नहीं चाहिए था, सीता शुडंट हैव हैड टू सिंग अ गुड सॉन्ग, मोहन को उसे
उसे पीटना ही नहीं चाहिए था। आप कह सकते हो मोहन shouldn't have had to beat him, उन्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। They shouldn't have had to go there। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आप जो भी सेंटेंस बना रहे हैं उसके जो भी ऑक्सिलरी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, अगर वो 2 या 3 वर्ड से बनी हुई है तो आपको हमेशा पहले वाले वर्ड के बाद हमेशा नॉट का यूज़ करना है। आपको ये गाइस ये ध्यान में रखना है, हमेशा पहले वाले वर्ड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, ना कि shouldn't have had to नॉट, ये नहीं करना आपको। राम shouldn't have had to यानी should के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना होगा। ये नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम बात करते हैं गाइस, अगर हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना हुआ, फॉर एग्जांपल क्या राम को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था? अगर हमने इस तरह के सेंटेंसेस की बात करी तो आप क्या करेंगे? इंटरोगेटिव में अगर हम इसको बनाएं, आपको क्या करना होगा? इंटरोगेटिव गाइस 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर एक स्टार्टिंग में सेंटेंस के अगर क्या आ जाता है तो वो भी इंटरोगेटिव होता है, या फिर कोई WH वर्ड बीच में आ जाता है। फॉर एग्जांपल क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, ये अगर बीच में सेंटेंस के दिखता है तो वो भी आप इंटरोगेटिव होता है। तो अगर क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो आपको करना क्या है? बस आपको सिंपली जो शुड है आपको उठा करके पहले लगा देना है, यानी कि जो फर्स्ट वाली हेल्पिंग यानी फर्स्ट वाला वर्ड है, जो हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का जो भी फर्स्ट वाला वर्ब है वर्ड है, आपको वो सब पहले लगा देना होगा। शुड राम हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, ये शुड उठा करके आपको बस पहले लगा देना होगा। शुड सीता हैव हैड टू सिंग अ गुड सॉन्ग, क्या मोहन को उसे पीटना ही चाहिए था? क्या मोहन को उसे पीटना ही चाहिए था? बस आपको शुड उठा करके आपको स्टार्टिंग में लगा देना होगा। कैसे सेंटेंस बन के आएगा? शुड मोहन हैव हैड टू बीट हिम, क्या उन्हें वहां जाना ही चाहिए था? क्या करेंगे? शुड, तो क्या बन के आया सेंटेंस? शुड दे हैव हैड टू गो देयर, पहले लगा देना है, बाकी हैव हैड टू ये सब्जेक्ट के बाद ही होगा, ये याद रखिएगा। सिर्फ आपको शुड आगे लाना है। और अगर हम बात करें WH वर्ड वाले सेंटेंसेस की, जैसे राम को अंग्रेजी क्यों सीखनी ही चाहिए थी, क्यों सीखनी ही चाहिए थी, अगर मैंने इस तरह के सेंटेंस अगर हमें बोलना हुआ क्यों सीखनी ही चाहिए थी, तो आपको क्या करना है? बस आपको जो भी वर्ड यहाँ दिया हुआ है WH वर्ड, आपको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देनी है, यानी वाई शुड राम हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। वाई अगर क्यों है तो आप वाई लगाइए, अगर कहाँ है तो आपको वेयर लगाना है, जो भी WH वर्ड दिख रहा है आपको उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देनी है। तो गाइस ये थी इंटरोगेटिव की एग्जांपल्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे शुड हैव हैड टू के सेंटेंसेस। गाइस कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।